Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first lecture of oil and gas well cementing operation and design course. ये हम अपना मॉड्यूल नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और मॉड्यूल नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड फ्लो रिजीम्स। इस मॉड्यूल के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में, शेयर स्ट्रेस के बारे में, शेयर रेट यानी कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में, विस्कोसिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या होती है। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इन टर्मिनोलॉजीज को जानते होंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पे हम इसको एक क्विक ओवरव्यू का लेंगे। डायनामिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटीज जो है न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं। प्लास्टिक विस्कोसिटी जो है वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इसको खैर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यील्ड पॉइंट को और जेल स्ट्रेंथ को, कि यील्ड पॉइंट क्या होता है, जेल स्ट्रेंथ क्या होता है। ये भी हमारे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी डिटेल के अंदर देखेंगे। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। ईसीडी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शनल प्रेशर लॉसेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। केसिंग ड्रैग का ब्रीफ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम केसिंग को वेलबोर के अंदर रन करते हैं, जब भी हम केसिंग को वेलबोर के अंदर रन करेंगे तो केसिंग को ड्रैग मिलेगा। रगड़ खाते हुए केसिंग रन होगी वेलबोर के अंदर, वेलबोर की वॉल्स के साथ। तो इसको भी हल्का फुल्का हम डिस्कस करेंगे। इसका ड्रैग का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो आपको पता होना जरूरी है, उसको हम हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। देन वेलोसिटीज ऑफ सीमेंट डिस्कस करेंगे एनुलस के अंदर। जब सीमेंट पंप करते हैं तो एनुलस के अंदर उसकी वेलोसिटी का क्या बिहेवियर होता है, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फ्लो रिजीम्स को हमने डिस्कस करना है। लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर की बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्चर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और सीमेंट और ड्रिलिंग मड के जीपीएम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे करेंगे उसकी ईसीडी के साथ, कि हम सीमेंट को और मड को अपनी मर्जी से फ्लो रेट पे फ्लो नहीं करवा सकते। ना हम बहुत स्लो फ्लो रेट पे इसको फ्लो करवा सकते हैं, ना बहुत ज्यादा हाई फ्लो रेट पे सीमेंट और मड को हम सर्कुलेट करवा सकते हैं वेलबोर के अंदर। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और ये बेसिक चीजें हैं। और इसके बाद हम जाएंगे सीमेंटिंग ऑपरेशन के ऊपर, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज, सारी चीजें जो है वो सीमेंट डिजाइन के अंदर और सीमेंटिंग ऑपरेशन के अंदर आप ये बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल होते हुए सुनेंगे। और खास तौर पे ड्रिलिंग रिग्स के ऊपर, फील्ड्स के ऊपर आपको ये टर्मिनोलॉजीज बहुत कॉमनली सुनाई दी है। तो इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एजेंडा वन देख, लेक्चर 1 का एजेंडा देख लेते हैं। इस लेक्चर 1 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। विस्कोसिटी, ये सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट होना चाहिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें आप में से मेजॉरिटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जानते होंगे। लेकिन हमारे साथ काफी सारे कराची यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए हम एक दफा रिवाइज कर लेंगे। डायनामिक विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यील्ड स्ट्रेस और यील्ड पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इनकी डेफिनेशंस अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। अच्छा, सीमेंटिंग ऑपरेशन। सीमेंटिंग ऑपरेशन किया क्यों जाता है ऑयल एंड गैस के वेल के अंदर, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे उठता है। होता क्या है कि हम सीमेंट को पंप करते हैं। ये हमने केसिंग रन की है वेलबोर के अंदर, ये हमारी केसिंग है। हम क्या करते हैं कि केसिंग के अंदर से सीमेंट को पंप करते हैं। सीमेंट केसिंग के अंदर से जाता है और यहाँ नीचे से निकल के इधर वेलबोर के अंदर एंटर हो जाता है। अब आप देखें कि ये आपके सामने ओपन होल है, ये आपके सामने ओपन होल है और ये आपके सामने केसिंग है। केसिंग और वेल बोर के दरमियान का जो फासला होता है वो एनुलस कहलाता है। ये मैं कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि केसिंग केसिंग और वेल बोर के दरमियान का जो फासला होता है वो एनुलस कहलाता है। एनुलस क्या है? द सेक्शन बिटवीन द ओपन होल एंड द केसिंग दैट इज रन इनटू द होल इज कॉल्ड एनुलस। केसिंग और ओपन वेल बोर के दरमियान का फासला कहलाता है एनुलस। तो हम क्या करते हैं कि केसिंग सीमेंट को पंप करते हैं केसिंग के थ्रू, वो सीमेंट केसिंग के अंदर जाता है और एनुलस से आपको उसका रिटर्न मिलता है और आप एनुलस पे सीमेंट सेट कर देते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में हमने डिस्कस करने के लिए इस कोर्स को लॉन्च किया है। और ऑयल एंड गैस वेल्स के ऊपर सीमेंटिंग एक सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन है। चैलेंजिंग क्यों है? कि आपने एक सेक्शन ड्रिल किया, फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि आपने 12 1/4 का सेक्शन यानी कि 12.25 का सेक्शन आपने ड्रिल किया।
तो 12.25 का सेक्शन जब आप ड्रिल करते हैं, उसके बाद आपने ड्रिलिंग पे एफर्ट की, आपका रिग टाइम गया, आपकी एफर्ट गई, आपकी बीएचए गई, आपने बिट कंज्यूम की अपनी, आप 12.25 का सेक्शन ड्रिल करने के बाद केसिंग रन करते हैं। और अगर आपका फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं कि सरफेस सेक्शन जो है 12.25 का, उसकी हम डेप्थ कह लेते हैं कि तकरीबन कोई 3,500 फीट है। 3,500 फीट का आपने सेक्शन ड्रिल किया, उसके अंदर केसिंग रन की, अब आप उसके अंदर सीमेंट पंप कर रहे हैं केसिंग से, केसिंग से जाएगी और एनुलस से रिटर्न आएगा। आपकी सीमेंट जॉब अगर फेल हो जाती है, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा सेक्शन वेस्ट हो जाता है। तो सीमेंट जॉब इज द मोस्ट क्रिटिकल जॉब ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑपरेशन। और इसके अंदर क्या क्या क्रिटिकल स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स सीमेंटिंग करते हुए क्या क्या चीजें हमने खास तौर पे ध्यान में रखनी है, वो भी हम इस कोर्स के इंटरमीडिएट मॉड्यूल्स के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। और मैं आपके साथ कुछ ऐसी केस स्टडीज भी शेयर करूंगा कि जहां पे हमने सीमेंटिंग के अंदर जब लोगों ने भंड किया है तो पूरे पूरे वेल वेस्ट हो गए। तो ये सीमेंटिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह डिटेल के अंदर। अच्छा, अब देख लेते हैं कि सीमेंटिंग को ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले तो हमें पता होना चाहिए सीमेंटिंग की टाइप्स कितनी होती है। तो तीन तरह की हमारे पास सीमेंटिंग होती है। एक सीमेंटिंग तो वो जो मैंने आपसे डिस्कस की है कि हम केसिंग से सीमेंट पंप करते हैं और एनुलस में रिटर्न लेते हैं, और यहाँ पे एनुलस के अंदर केसिंग सेट हो जाता, सीमेंट सेट हो जाता है। तो सीमेंटिंग हमारे पास, ये जो सीमेंटिंग की टाइप है ये कहलाती है प्राइमरी सीमेंटिंग। अब अगर हम प्राइमरी सीमेंटिंग की जॉब परफॉर्म करते हैं, प्राइमरी सीमेंटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमसे कोई भंड हो जाता है या कोई गलती हो जाती है और हम प्राइमरी सीमेंटिंग को के अंदर सीमेंट सही से नहीं कर पाते, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम करते हैं रेमिडियल सीमेंटिंग। रेमिडी नाम से जाहिर है, रेमिडी है, रेमिडियल जॉब है, तो रेमिडियल सीमेंटिंग करते हैं। तो दूसरी टाइप हो गई रेमिडियल सीमेंटिंग। और रेमिडियल सीमेंटिंग की क्यों जाती है? रेमेडियल सीमेंटिंग की जाती है ताकि अगर हमारी प्राइमरी सीमेंटिंग सही नहीं हुई है तो उसको हम उसका जो भी उसके अंदर फॉल्ट है, डिफेक्ट है, उसको हम ओवरकम कर लें सेकेंडरी सीमेंटिंग से, यानी कि रेमेडियल सीमेंटिंग से। रेमेडियल सीमेंटिंग और सीमेंट प्लग्स का एक पूरा हमारे पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 7। इसके अलावा तीसरी टाइप है सीमेंट प्लग। हम क्या करते हैं कि वेलबोर के अंदर सीमेंट प्लग स्पॉट करते हैं। वो भी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे जाने वाले। तो ये जो मैंने आपके सामने ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव सीमेंटिंग ऑपरेशन एंड ऑयल एंड गैस वेल, ये हमारे प्राइमरी सीमेंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। तीन तरह की हमारे पास सीमेंटिंग होती है, प्राइमरी सीमेंटिंग, रेमेडियल सीमेंटिंग और सीमेंट प्लग्स। प्राइमरी सीमेंटिंग का हमारा फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है जोनल आइसोलेशन। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीमेंट जॉब इज जोनल आइसोलेशन। जब आप केसिंग रन करते हैं तो आप चाहते ये हैं कि आपके जो नियर बाय जोन्स हैं, जो आपके जोन है, जो आपने सेक्शन ड्रिल किया है, इसमें जितने भी जोन्स आ रहे हैं वो सब आइसोलेट हो जाए। मतलब आपका ऑपरेशन से उनका, उन जोन्स का कोई कम्युनिकेशन ना हो। जोनल आइसोलेशन क्यों जरूरी है? ये सारी बेसिक चीजें जो आप सब बच्चे जानते होंगे। तो जोनल आइसोलेशन क्यों जरूरी है? एक वजह तो यह है कि आपकी फॉर्मेशन का जो फ्लड है वो आपके एनुलस में एंटर ना हो। अगर आप सीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी फॉर्मेशन का फ्लूइड आपके एनुलस में एंटर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा वजह, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका सीमेंट आपकी फॉर्मेशन में एंटर हो सकता है और आपका जो फ्रेश वाटर जोन है उसको कंटेमिनेट कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर कर सकता है। दूसरे नंबर पे जो सीमेंट का फंक्शन है वो है कि केसिंग को सपोर्ट करना है। जाहिर सी बात है, आपने केसिंग को सेट करना है, वेलबोर के अंदर केसिंग को फिक्स करना है, तो केसिंग को फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे सीमेंट सपोर्ट चाहिए होगी। इसके अलावा ये कि बोरहोल ज्योमेट्री को, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बोरहोल ज्योमेट्री कोलैप्स हो सकती है, तो उसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए भी आप सीमेंटिंग जॉब परफॉर्म करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा माइक्रो एनुलस का। माइक्रो एनुलस हम लाइव सेशन के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन माइक्रो एनुलस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। ये आगे भी जाके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो एक तो हमने एनुलस डिस्कस किया, एक सीमेंटिंग जॉब के बाद कॉन्सेप्ट आता है माइक्रो एनुलस का। वो माइक्रो एनुलस क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से एक चीज, एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि सीमेंटिंग करने का जो मकसद है हमारा वो है जोनल आइसोलेशन। यानी कि हमारी सीमेंट फॉर्मेशन के अंदर नहीं जानी चाहिए, फॉर्मेशन का फ्लूइड सीमेंट के अंदर नहीं आना चाहिए, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हमारे वेलबोर और हमारी फॉर्मेशन के दरमियान। तो जोनल आइसोलेशन का मतलब ये है। तो इधर हमें एक बात समझ आती है
कि जोनल आइसोलेशन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है सीमेंट के थ्रू, तो वो अचीव किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कि जब हमारा जो वेलबोर के अंदर हमने सीमेंट प्लेस किया है वो इम्परमिएबल सीमेंट हो। तो अच्छा सीमेंट वो सीमेंट होता है जो इम्परमिएबल होता है, यानी कि जो अपने अंदर से फ्लूइड की माइग्रेशन को अलाउ नहीं करता। तो अ गुड सीमेंट इज ऑलवेज इम्परमिएबल इन नेचर। तो हमारी कोशिश होती है कि हम सीमेंट को इम्परमिएबल रखें, क्योंकि अगर सीमेंट परमिएबल होगा तो जोनल आइसोलेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ऐड नहीं किया है, सपोर्ट द केसिंग के साथ इधर एक और आना चाहिए, टू सपोर्ट द एक्सियल लोड्स। एक और जो इसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारा लोड होता है जो केसिंग के ऊपर सेट हुआ हुआ होता है। लाइक आपका बीओपी जो होता है वो सरफेस केसिंग के ऊपर इंस्टॉल होता है। आपका जो डाइवर्टर सिस्टम होता है वो आपकी कंडक्टर केसिंग के ऊपर इंस्टॉल होता है। ये सब मैं आपके साथ प्रैक्टिकल वीडियो शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें किस तरह होती है, किस तरह इंस्टॉल होती है। तो आपका जो ऊपर बीओपी का वेट है ऑब्वियसली वो एक्सियल लोड है। आप जब कंडक्टर केसिंग के ऊपर डाइवर्टर लगाते हैं वो आपका एक एक्सियल लोड है। तो इस तरह के लोड्स को सपोर्ट करना भी केसिंग का एक सीमेंट का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्वियसली जब आप इस केसिंग के ऊपर कोई डिवाइस इंस्टॉल करेंगे, कोई मैकेनिकल डिवाइस लगाएंगे, कोई मैकेनिकल मशीन लगाएंगे, तो उसका लोड्स भी उसी वक्त सपोर्ट कर सकेगी केसिंग जब वो प्रॉपरली सीमेंटेड हो। आपकी सीमेंटिंग फेल है तो आप समझ लें कि सबसे पहले आपका लॉस होगा कि आपका जोनल आइसोलेशन नहीं होगा, आप जोन्स को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सीमेंट फॉर्मेशन के अंदर तो खैर वो इतना क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल उस सेंस में कि सीमेंट हार्ड हो चुका है, सीमेंट माइग्रेट नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मेशन का फ्लूइड जो है वो सीमेंट के अंदर माइग्रेट करेगा और सरफेस तक आ सकता है और हमारे पास लीकेज होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे केसिंग सपोर्ट नहीं कर पाएगी आपके एक्सियल लोड्स को, आपके बीओपी के लोड को, आपके डाइवर्टर के लोड को। और आपकी बोर होल ज्योमेट्री जो बोर होल की जो ज्योमेट्री, आपकी वेलबोर की जो ज्योमेट्री है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो ये कुछ हमारे केसिंग सीमेंट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने डिस्कस किया। और ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए ये प्राइमरी सीमेंटिंग के हैं। अगर प्राइमरी सीमेंटिंग प्रॉपर्ली हम नहीं कर पाते, अगर हम सीमेंट एनुलस के अंदर प्रॉपर्ली सेट नहीं कर पाते, तो हम जाते हैं सेकेंडरी सीमेंटिंग की तरफ, यानी कि स्क्विज सीमेंटिंग की तरफ। स्क्विज सीमेंटिंग का अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूं, तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल सीमेंटिंग्स आर, the remedial cementing is used to repair the improper zonal isolation। जहां पे हम सीमेंट सही से नहीं कर पाए होंगे उधर हम स्क्वीज जॉब करेंगे। उसके अलावा परफोरेशंस को प्लग करने के लिए भी रेमेडियल सीमेंटिंग यूज होती है। और ये इसका कॉन्सेप्ट हम मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी सीमेंट सरफेस पे सही से नहीं पहुंच सकी है, तो आप टॉप जॉब भी परफॉर्म करते हैं रेमेडियल सीमेंटिंग के अंदर, यानी कि आप सरफेस से इस वाले सेक्शन को फिल भी करते हैं सीमेंट के थ्रू। तो ये कुछ पर्पस है रेमेडियल सीमेंटिंग के अंदर। रेमेडियल सीमेंटिंग के अंदर मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ डिटेल के अंदर क्योंकि इसका हमारे पास पूरा एक मॉड्यूल है। इसी तरह मैं प्लग्स को डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक मॉड्यूल है। हाँ, प्राइमरी सीमेंटिंग को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टारगेट ही प्राइमरी सीमेंट है। और थ्रू आउट द ऑपरेशन, थ्रू आउट द कोर्स हम प्राइमरी सीमेंट को ही डिस्कस करेंगे। तो सारी थ्योरीज सब कुछ प्राइमरी सीमेंटिंग से ही रिलेटेड है। क्योंकि प्राइमरी सीमेंट अगर हमारी सक्सेसफुल हो जाए तो हमारी रेमेडियल सीमेंटिंग की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। प्लग सीमेंटिंग जो यूज होती है उसको भी हम मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लग सीमेंटिंग की क्या फंक्शन है? साइड ट्रैक करने के लिए आप प्लग ड्रॉप करते हैं, वेलबोर के अंदर प्लग प्लेस करते हैं। वेल को अबंडन करना हो तो आप प्लग प्लेस करते हैं। और अगर आपको लॉस सर्कुलेशन कंट्रोल करनी हो, यानी कि आपके वेलबोर के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस आ रहे हो, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फ्रैक्चर फॉर्मेशन आप फेस कर लें, तो उन लॉसेस को क्योर करने के लिए आप प्लग प्लेस करते हैं वेलबोर के अंदर। तो ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव हैं प्लग प्लेस करने के वेलबोर के अंदर। लेकिन इसकी भी एक डिटेल साइंस है तो हम इसको डिस्कस करेंगे स्क्वीज सीमेंटिंग और बैलेंस प्लग सीमेंटिंग के अंदर। अच्छा जी, तो लेक्चर नंबर 1 का जो बेसिक टारगेट है वो हमने डिस्कस करना है विस्कोसिटी को, न्यूटोनियन फ्लूइड्स को, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को, और ये तमाम चीजें जो एजेंडे के अंदर हमने डिस्कस की। तो लेक्चर नंबर 1 का जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम विस्कोसिटी के लेक्चर से शुरू करते हैं।